जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जब आप सभी को जो है आपदा प्रबंधन जो कि भूगोल का एक विषय है, बिहार बोर्ड में जो है कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। 10वीं की जो मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड के देने वाले, उनमें ये ऐसे इन जो इससे एक अलग ही विषय इसमें जोड़ा गया है, हर कक्षाओं में जोड़ा गया है। मतलब जो लगभग आपदा प्रबंधन को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है भूगोल के बुक में अलग ही से बताया गया है। तो हम जो है आज बताने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन आखिरकार है क्या, और ये कितने प्रकार के हैं, और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे अपने आप की अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा, इसमें दो शब्द है, आपदा और प्रबंधन। सबसे पहले जान लीजिए आपदा क्या होता है। अचानक किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय हो, जिसमें जन धन की हानि हो, जन धन की हानि या क्षति हो, उसे आपदा कहते हैं। और इससे बचने के किए गए उपाय या प्रबंधन को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपदा क्या है बताएं आपको। जब भी कभी कोई भी दुर्घटना, कोई भी ऐसी अचानक आई हुई कोई भी दुर्घटना जिसमें जन धन की हानि हो, जिसमें आपको बताए बगैर, यानी आपको पता भी नहीं कि ये आपदा आने वाली है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपदा यानी दुर्घटना। किसमें, जिसमें कि जन धन की बहुत बड़ी क्षति हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं आपदा। और इससे बचने के जो आप प्रबंधन करते हो, इसे इन्हीं को शब्दों को मिला के हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। देखिए आपदा को हम दो वर्गों में बांटेंगे। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीय निर्मित आपदा यानी मानवीय आपदाएं। ठीक, इसे हम मानव निर्मित नहीं कह सकते, मानवीय आपदा कह सकते हैं, सबसे बेहतर होगा मानवीय आपदा। मानवीय आपदा, ठीक है, मानव द्वारा किए गए जो व्यवहार से उससे जो आपदाएं हैं उसे मानवीय आपदा। सबसे पहले देखिए मानवीय आपदाओं में भूकंप, जो कि आपको पता होगा कि भारत में जो है बहुत सारे ऐसे हिस्से जो भूकंप जोन में बहुत ज़्यादा, खासतौर पर दिल्ली हो गई, उत्तराखंड वगैरह हो गया, या मतलब जो इधर असम सब एरिया हो गया, ये सब जगह क्या है भूकंप प्रभावित क्षेत्र वाले एरिया हैं। इनमें भूकंप जो है बहुत ज़्यादा भूकंप जोन में आ जाते हैं। दिल्ली जैसे भूकंप जोन 4 में आता है। इसी प्रकार से अन्य जो है बहुत सारे से जो है यहाँ पे भूकंप से देखिए भूकंप होता क्या है, भूमि का कंपन करना ही क्या कहलाता है, भूकंप। यानी पृथ्वी की जो है आंतरिक जो प्लेटों के जो हलचल द्वारा जो ऊपरी जो है सतहें जो उसमें जो कंपन प्रारंभ हो जाता है। प्लेटें हैं पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ में, जो है मेंटल वाले हिस्से में कुछ प्लेटें हैं, उन प्लेटों के हलचल से अगर जो है उनके कारण जो है क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी परतें में क्या होती है, हलचल होती है, जिसे हम कहते हैं भूकंप कहते हैं। अगर भूकंप जो है सतह धरती पे जो भूमि स्थलीय भाग पे हो रहा है तो नुकसान तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि महासागरीय प्लेटों में यदि भूकंप हो जाता है प्लेटों के खिंचाव कारण, तो वहाँ ज़्यादा ही परेशानी करते हैं, वो ज़्यादा ही नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा परेशानी।
नुकसान तो दोनों ही कर रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा कोई कम कर रहा है। अब जो है भूकंप जो है इसके इसके भी कुछ वर्ग बांटे गए, ठीक है। 3 प्रकार के भूकंप है, मध्यम भूकंप और जो है तीव्र भूकंप, जिसमें मैं SLP इसके आधार पर हम लोग भूकंप को जो वर्गों में बांट दिया, हमने 3 वर्गों में बांटे भूकंप को। अब भूकंप का जो है इसे जो मापने के भी ये कुछ कैटेगरी बांटे गए कि मापने का देखिए, जो ऐसा पहले क्या होता है रिक्टर स्केल पे मापा जाता था पुराने, पहले जो अभी भी नापा जाता है, अगर 6 से नीचे है भूकंप की तीव्रता तो रिक्टर स्केल पे मापा जाए, उसकी रिक्टर स्केल पे जो है 6 की तीव्रता तक ही मापा जा सकता है। जबकि जो है सिस्मोग्राफी द्वारा जो है हम लोग जो है इसे जो है भूकंप की तीव्रता को 9 से ऊपर तक के भी हम माप सकते हैं भूकंप की तीव्रता को। आपको पता होगा 2000 सन 2004 2002 2000 के बीच में गुजरात के भुज में जो है भूकंप आया, वहाँ पे लगभग जो है 6.5 रिक्टर पे भूकंप आने में कितना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी प्रकार जो है सन 2000 में जो सुनामी आया इधर थाईलैंड वियतनाम इस वाले एरिया में, और वहाँ से जो भूकंप का जो प्रभाव इतना रहा कि यहाँ पे आपका हिंद महासागर का पानी पूरा इधर बहुत सारे जनधन की उसमें भी बहुत हानि हुई थी। तो ये भूकंप जो है यहाँ पे आपको अचानक से हमें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता कि भूकंप जब आता है तो हम बचाव, हाँ कुछ बचाव कर सकते हैं। जैसे भूकंप आए हमें स्कूलों में भी विद्यालय सब में जो शिक्षण अक्सर बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कि बच्चे भूकंप अगर आता तो क्या करें, सर पे बैग रख ले, दीवार के किसी कोने में जाके छुप जाए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा सुरक्षित जोन होता है, या बेंच टेबल कुछ है उसके नीचे जाके छुप जाएं। तो ऐसे तरीके की हम लोग बातें बताई जाती है। भूकंप आए तो या तो हमें जो जितना खुली जगह हो वहाँ हमें तत्काल में चले जाना चाहिए। और भूकंप के यानी कि भूकंप खत्म हो गया तो एकदम आ जाए घर में, नहीं, कुछ समय वेट करना, क्योंकि भूकंप जो होता है वो एक पानी की लहरों की तरह होता है। मान के चलो ये दिख नहीं रहा, ये तालाब है, इसमें आपने पत्थर फेंका, कंकड़ फेंका, तो ये लहरें जो ये टकराते हुए ऐसे जितने नज़दीक यहाँ पे फेंका जहाँ भूकंप जोन है वहाँ ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा। भूकंप की जो क्षेत्र जो है ये बढ़ते चले। लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद एक क्षेत्र ऐसा होता है जब भूकंप जहाँ से टकरा के इस समुद्र का तालाब है या समुद्र कोई उसके टकरा के रिटर्न के वापस फिर ये वापस केंद्र की ओर आता है इसका कंपन, ये जब ज़्यादा होता है ऐसा होता है, ठीक। और फिर ये किनार पॉइंट मध्य में आके ये खत्म होने की संभावना हो जाती है। तो हमें ये नहीं कि भूकंप आया अब खत्म हुआ, चलो अब खत्म हो चला गया भूकंप, अब चलते घर में, क्या पता ये वापस लौट के फिर आने की संभावना होती है, टकरा के वापस भूकंप। तो कुछ समय हमें वेट कर लेना चाहिए, भूकंप आए तो ये नहीं एकदम हमें चले जाना, ठीक। भूकंप से हमें बचने के, भूकंप पे भी देखिए क्या होता है, इसमें कुछ कारण जो है भूकंप आने का कारण क्या है, ये देखिए मानवीय कारण भी कुछ है और कुछ प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या, जो आंतरिक प्लेट है उसके हलचल से हो रहा है। मानव कारण क्या है कि आप मानव ने अपनी इच्छा इतनी ज़्यादा जोड़ दी, अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा जोड़ दी उसमें, पुलिस की लालसा भी लालसा ये खत्म ही नहीं हो रही है। और उसने क्या करा कि इंसान ने पहाड़े काट ली, पहाड़े काट कर तोड़ तोड़ के अपनी जो है ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही पूर्ति करे जन्म, तो वहाँ का क्या है वजन जो है अनबैलेंस हो गया। दूसरी जगह पहले क्या था, पहाड़ जब सारी भूमि जो एक बैलेंस में बनी हुई है, वजन है, मान के लो आप टेबल पे जहाँ टेबल ऐसे लगाया हुआ है, यहाँ से आपका वजन यहाँ पे सब जगह इस जगह से रहेगा, और यहाँ से हटा दो सारा वजन इधर लेके एक साइड में लेके आओगे तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगा ये नीचे डाउन होगा। तो एडजस्टमेंट करने में, यानी कि यहाँ से पहाड़ आपने काट दिए, कहीं पे आपने बांध बहुत बड़े बड़े बना के वहाँ पानी स्टोर, जो पानी बहाव एक बना हुआ था, एक बराबर का बैलेंस वजन का जो बैलेंस बना हुआ था वो आपने बैलेंस खत्म करके एक जगह पूरा वेट लेके आए। तो यह भी भविष्य में भूकंप लाने की संभावना को बढ़ाता है, ठीक। तो ये सब कारण में भूकंप के। और तो आप जो है कई बार इंसान जो अपनी ज़रूरतें जो पूरी करने के चलते जो है दूसरे एक देश दूसरे देश पे कई बार हमला करता है, चाहे बम करे, बम से हमला करे, चाहे जो है मिसाइलों से हमला करे, तो वहाँ जहाँ पड़ता है परमाणु परीक्षण करता रहता है। परमाणु परीक्षण के दौरान भी क्या होता है वो बहुत दूर तक उसकी कंपन बनी रहती है। जैसे पता भारत में 1999 में जब परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, तो वहाँ पोखरण में जो परमाणु परीक्षण के दौरान कई किलोमीटर तक उसकी धरती जो है कंपित हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से, है ना। तो ये भी एक कारण, मानवीय कारण भी है। अगला आता है हम लोग बाढ़। बाढ़ क्या है, बाढ़ देखिए क्या आता है, बाढ़ आने का सबसे प्रमुख जो कारण है, इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का, नदियों में जो है पानी की जो है जो एक स्तर उस स्तर में बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाता है, बाढ़ आना। या तो बाढ़ ऐसे ही तरीके से नदियों में का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, वो अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से
अलग जाने लग जाता है, इसे हम कहते हैं बाढ़। अब क्या होगा बाढ़ का, और दूसरा और क्या कारण हो सकता है, या अचानक कोई बादल फट गया, पानी इकट्ठे एक साथ ही आगे नदी में, वो बहाव, ये बाढ़ हो गया। बरसात अत्यधिक मात्रा में हो गया तो बाढ़ आने की संभावना होता है। बाढ़ क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र को जो है बहुत सी ज़मीन को भी ख़राब कर देता है। ज़मीन जो है वहाँ की, वहाँ जो लोग रह रहे थे उनकी बस्ती को भी मतलब बहा देते हैं बहुत। खासतौर पर ये उत्तर बिहार का क्षेत्र बाढ़ से कुछ ज़्यादा प्रभावित रहता है हमेशा। हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है। कोसी नदी खासतौर पर, इसलिए कोसी नदी को हम लोग जो है बिहार का शोक नदी कहते हैं। इसी प्रकार से जो पश्चिम बंगाल का जो है शोक नदी हम लोग जो है दामोदर नदी को कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का हम लोग कर्नाटक नदी को शोक नदी कहते थे। ऐसी ही जो है क्यों है, क्योंकि ये अक्सर हर साल बाढ़ लेकर आते हैं और बहुत बड़े जनधन की हानि ये पहुंचाते हैं। ठीक है, बाढ़ से, और इससे बचाव क्या है, जब बाढ़ आए तो हमें जो है सुरक्षित स्थान पर चले। अपनी जो भी जरूरी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, जैसे पैसा हो गया, कुछ खाने पीने के सामान हो गया, या मतलब जो कुछ जरूरी कागजात है, ये सब साथ में लेके हमें उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए ताकि हमें इससे बचाव हो सके। ठीक, इसके बाद है सूखा क्या है कि यदि आप सूखा पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, मानव पेड़ पौधे ज़्यादा वृक्ष काटने लग गए, जिससे कारण आप बरसात नहीं हो रहा। बरसात नहीं होने से क्या होगा, तो वहाँ पे उस एरिया में सूखा पड़ जाएगा। आप देखते हो यहाँ पे झांसी वाले क्षेत्र में जो है, मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्र में या अन्य झारखंड के कुछ क्षेत्र, पानी कई किलोमीटर तक नीचे मिलता है ना, बहुत गहराई में पानी मिलता है। तो हमें इस पानी से बचाव के लिए कैसे करेंगे हम लोग, तो पानी जो है यहाँ मिल नहीं रहा, जिससे सिंचाई नहीं होगा तो फिर वहाँ पे फसल वगैरह नहीं होगा। फसल नहीं होगा तो लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो सूखा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आता है वज्रपात क्या है, तरित झंझा। ठीक है, वज्रपात क्या है, तरित झंझा यानी कि बिजली का कड़कना। बिजली एकदम कहीं, हमें अक्सर जो है जब जाते हैं, मौसम जब खराब होता है तो अक्सर वहाँ बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने के दौरान हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें अपने पास सबसे पहले तो मोबाइल, अगर बादल है, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही है, उस दौरान हमें कोई फ़ोन आता है तो हमें कॉल वगैरह नहीं उठाना चाहिए। हमें फ़ोन को अपने थोड़ा सा हिसाब से रखना चाहिए, ना हृदय के अपने छाती आज के पास नहीं रखना चाहिए, या मतलब किसी जो हरे भरे वृक्ष के नीचे हमें नहीं बैठना चाहिए, और हो सके किसी भवन या कहीं पे सूखी जगह पे ऐसे चले जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये पेड़ वृक्ष हरे पे या कच्ची जगहों पे, आने वाली जगहों पे जल्दी बिजली गिरता है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा बिजली गिरने के साथ ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। ठीक, इसके बाद सुनामी क्या होता है, सुनामी भी पानी का स्तर समुद्र या सागरों में अक्सर जो नीचे समुद्र के नीचे भूकंप वगैरह कंपन के कारण क्या होता है, पानी का बहुत बड़ा एक जो है लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से किनारे की ओर आता है, जबकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सन 2000 में सुनामी आया, 26 जनवरी के दिन, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा इसने। ठीक, तो इसके बाद तूफान भी अक्सर जो पानी, जो हवा का तेज बहना ही क्या कहलाता है, तूफान। इसमें बहुत जनों के जो कच्चे घर होते हैं उनको ज़्यादा ही नुकसान पहुँचा देता है। ये बेचारे आज भी जो हमारे भारत में जो है ज़्यादातर बेचारे बहुत गरीबी रेखा में जी रहे, जिनके पास घर आज भी पक्के घर नहीं है, तो वो उनके घर जो कच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। महामारी क्या है, ये जो है महामारी प्राकृतिक, देखिए एक तो मानवीय हरकतों के से भी होता है, प्राकृतिक कई बार महामारियाँ होते हैं। कुछ जीवों में कुछ ऐसे कण आ जाते हैं बीमारी की जो इंसानों तक पहुंच जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंसानों में वो बीमारी का कोई तत्काल तो कोई उपाय नहीं मिल पाता, उससे बचाव हम लोग कर सकते हैं बस। अब मानवीय आपदाओं में क्या आता है, मानवीय आपदाओं में देखोगे आतंकी हमला देखोगे अक्सर जो है इनकी जो है सोच जो होती है कि बस आतंक फैलाना और कुछ लोगों पे टारगेट करके उन्हें मार देना। तो इससे भी हमें बचना है। कैसे बचना है, हमें देखना लोग अपने आसपास रहने वाले हर लोगों पे गतिविधियों पे ध्यान रखना है कि आखिर वो कर क्या रहे। कोई अनजान व्यक्ति है उस पर हमें ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति जो है पहले तो नहीं था अब है, तो ये कर क्या रहा है, किस तरह के कार्य कर रहा है, इस पर हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें इस आतंकी हमले से बच सकते हैं। हमें जो तत्काल जो आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन है या हमें जो भी सुरक्षा बल है उन्हें हमें इस चीज़ की जानकारी दे देनी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति पहले नहीं था और इसके कुछ हरकतें या इसके कुछ मूवमेंट हमें कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हमें उनको इन्फॉर्म कर देना। इससे हमें जो होने वाले जो आतंकी हमले या ऐसे कुछ उससे हम लोग बच सकते हैं। फिर आता है वाहन दुर्घटना। हमें गाड़ी जब भी चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम अपनी सुरक्षा रखें। कई बार गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फाइन लगाते हैं कि भाई हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, तो पब्लिक को लगता है यार इतना ज़्यादा ये इस पर फाइन बढ़ाने से बढ़ा क्या होगा क्या, तो फाइन बढ़ाने का उनकी मजबूरी है कि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप हेलमेट पहनो, आप सीट बेल्ट लगाओ, अपने गाड़ी को वाहन को ठीक तरीके से चलाओ, तो आपकी दुर्घटना से सिर्फ आप ही नहीं होते, आपसे जो जिसके साथ घटित होता है उसके साथ भी नुकसान होता है। ठीक, आग लगना,
आग भी लगना, देखिए आग तो प्राकृतिक रूप से भी लग जाता है और मानवीय कारण, मानव कारण जैसे या बिजली वगैरह कोई तार है उसमें शॉर्ट सर्किट की, या मतलब जो है गैस को हमने खुला छोड़ दिया, वैसे कुछ गैस है उससे भी आग लग जाती है। और जंगलों में जो है खासतौर पे ज़्यादा सूखे पेड़ तो उसके घर्षण से, ऐसे घर्षण होते होते कई बार गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा हो, उसमें घर्षण आग जल, जैसे पहले क्या था जब आदि मानव काल था, लोग जहाँ जो कैसे आग जलाते हैं, लकड़ियों को, दो लकड़ियों को उसमें ऐसे घिसते रहते थे जिससे उसमें आग लगे फिर उसे जलाते थे। तो जंगलों में अक्सर यही इसी कारण आग लग जाती है वहाँ पे, पेड़ों के आपसे, सूखे पेड़ों के अगर घर्षण होता रहता हवाओं के कारण, और घर्षण होते होते उसमें जो एक उस पर क्या होता है, धीरे धीरे उसमें सुलग सा जाता है, सुलगते वो आग बहुत बड़े लेवल में पहुँच जाता है। अक्सर देखते हो बड़े बड़े जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाता है, खासतौर अमेरिकी महाद्वीपों में जो है, ब्राज़ील वाले जंगल, इनमें अक्सर आग लगती रहती है ना। अब आता है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे हमें देखिए कोई भी सांप्रदायिक दंगे होता क्यों, हम अपने धर्म को विशेष, ठीक है आपका धर्म है विशेष है, हमारा दूसरे के धर्म को आप बुराई नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे धर्म को या दूसरे संप्रदाय के लोगों को हमें उसकी बुराई नहीं करनी है। सभी धर्म सबके लिए अपने लिए अच्छे हैं। तो हम अगर इस तरह के डिबेट में पढ़ते हैं, इस तरह के जो है बातों में पढ़ते हैं, तो अक्सर ये क्या होता है, जो सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है। ठीक, ये खासतौर पे जो है गलत सोच ही बेकार जिनकी है वो अक्सर ज़्यादा करते हैं। इसमें गैस रिसाव, हमें गैस जब खाना बनाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उसमें हमें ध्यान रखना गैस जो है सही से बंद है कि नहीं है, क्योंकि छोटे घर में बच्चे होते हैं तो इससे क्या होता है, गैस रिसाव से आग लगने की संभावना। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जाने होंगे, वहाँ पे गैस लीकेज होने से कितने लोग उस फैक्ट्री में, गैस फैक्ट्री में कितने बड़े लोग, बहुत ज़्यादा लोग मर गए। आज तक अभी तक उनका मुआवजा, उनका इंसाफ तो मिला ही नहीं है। युद्ध वगैरह जो कि अभी देख ही रहे हो चल रहा है, ये युद्ध तो ऐसी दुर्घटना है कि देख रहे हो, रूस यूक्रेन का या इजराइल ईरान का, अमेरिका का, इन सब देशों का जो है बहुत युद्ध चला। इस युद्ध में, ये युद्ध जो है युद्ध नहीं है, ये युद्ध के कारण क्या होगा, एक वातावरण में, एक पर्यावरण में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। जो सामान्य तापमान इतनी तेज बढ़ोतरी होगा, उस बढ़ोतरी से जो क्या होगा, अब जो है जो ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे, अब उनको ये नहीं दिखाई देगा, ये देश जो युद्ध में लगे हुए, इतनी तरह जुड़े हुए हैं, अब इनको ये नहीं लगेगा, अब कोई ज्ञान नहीं देगा कि भैया पर्यावरण दूषित हो रहा है, या पर्यावरण में मतलब जब बदलाव हो रहा है, वातावरण में बदलाव हो रहा है, या जो तापमान में वृद्धि होगा, ऐसा अब उनके लिए कोई असर नहीं है। बस किसी को अपना, किसी का तेल के कुएं हड़पने, किसी को जो किसी देश पे अपना जबरदस्ती अपना जो तानाशाही दिखाना है, सबके अपने अपने और युद्ध करे जा रहे हैं बस। फिर बाद में जो है कोई देश अपने लिए कुछ अच्छा के लिए, अपने देश के विकास के लिए कुछ करेगा तो कहे नहीं, ये तो जो पर्यावरण का जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अपने मतलब अपने लिए अपने युद्ध कर रहे हैं, अपने खुद ही नुकसान कर रहे हैं इस पर्यावरण का, इस वातावरण का, तब नहीं दिखता है। लेकिन वही जो विकासशील देश या अल्प विकसित देश अगर कुछ करने लग जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ये लोग, अपने जो बड़े देश है ये अक्सर उन पर अपना आधिपत्य दिखाने का कोशिश करते रहते हैं। तो हमें जो है ये आपदाओं के बारे में आप जान चुके होंगे कि ये आपदाएं जो है क्या है और क्या, इससे अब नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा जो है करंट से जुड़ते रहोगे तो और भी चीज़, जैसे कई बार कई घटनाएं होती रहती है, उसको आप उस पर एक नोट्स बनाते रहो ताकि आपको पता लगे कि ये है क्या और ये किस आपदा से जुड़ा हुआ है। तो आपके लिए एक यही चीज़ जब ऐड करते रहते हैं अपने एग्जाम के पेपर्स में, तो आपको नंबर मिलने की बहुत अच्छी संभावना होती है। इससे आप नहीं लगता कि आपके लिए कोई ऐसी कुछ इसमें डिबेट हो, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं लगा, आपको आसानी समझ गया होगा, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, और आगे और भी वीडियो लेके आएंगे इसके लिए आप। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है बिहार के मधेपुरा जिला के जो है चौसा प्रखंड के ग्राम जो है लोवा लगान नाम का है, वार्ड नंबर 9 में हमारा सुनासा GS रिसर्च स्टडी सेंटर है। यदि आसपास ही हमारे गांव के आसपास ही कोई व्यक्ति अगर देख रहा है वीडियो, अगर हमारे यहाँ पे पढ़ना चाहता है, अपने जो यहाँ पे क्लास लेना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। और आगे भी हम और वीडियो डालेंगे आप सबके ज्ञान और नॉलेज के लिए। धन्यवाद।